प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इसे विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जानकारी को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहें। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में मांसाहार को तामसिक भोजन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मांसाहार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल मनुष्य अज्ञानतावश मांसाहार का सेवन अधिक पसंद करता है और शाकाहारी लोगों को मांसाहार वाले लोग घासफूस खाने वाले बताते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार कभी भी उचित नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं। प्राचीन काल की बात है। नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ धाम जा पहुँचे। वहां उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु भगवान नारद मुनि को देखकर अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद मुनि, तुम्हारा बैकुंठ धाम में स्वागत है। बैकुंठ धाम में आने का आपका क्या प्रयोजन है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद मुनि बोले, हे नारायण, मेरे मन में जो प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है, आप उसे भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इस प्रश्न का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपा आप निसंकोच होकर यह प्रश्न मुझसे पूछे। नारद मुनि बोले कि हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा था कि मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य सभी जीवों को, चाहे वह हिरण हो, बकरा हो या फिर मुर्गा, हर किसी जीव को मार के काट के खा रहे हैं। यह देखकर मेरा मन अति विचलित हो उठा कि मनुष्य अन्य जीवों को इस तरह से मार कर क्यों खा रहे हैं। तो हे प्रभु, मेरा यही प्रश्न है कि मनुष्य जो यह कर्म कर रहा है, ऐसे कर्म को पाप माना जाएगा या पुण्य। भगवान विष्णु नारद मुनि के यह प्रश्न पूछने पर मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने आज एक उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति का कल्याण करेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूँ। हे नारद मुनि, द्वापर युग की बात है, जब मैंने पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण का जन्म लिया था। यह कथा तब की है। मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। कृपा करके आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और इसका प्रचार करें। नारद मुनि कहते हैं, हे नारायण, कृपा करके आप इस कथा को सुनाइए, मैं इसको ध्यानपूर्वक सुनूंगा। भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका कल्याण होगा। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और श्री कृष्ण के पीछे जाकर छुप गया। हिरण को डरा हुआ देख श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा। फिर उस शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा, यह हिरण मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह हिरण तुम्हारा कैसे हो सकता है? किसी भी जीव पर सबसे पहले उसका स्वयं का अधिकार होता है। शिकारी फिर बोला, इस हिरण को मैं पकाकर खाऊंगा, तुम ज्ञान मत दो और चुपचाप हिरण को मेरे हवाले कर दो। श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाते हुए कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है, मांस खाना पाप है या पुण्य, इसका तुझे ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, मैंने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि मांस खाना पाप है या पुण्य? राजा महाराजा लोग भी तो शिकार किया करते हैं, क्या उनको वह पाप नहीं लगता? हे नारद मुनि, उसके बाद श्री कृष्ण ने उस शिकारी को एक कथा के माध्यम से समझाया। कथा के अनुसार एक बार मगध राज्य में भारी अकाल पड़ा। अकाल के कारण उस साल मगध देश में अन्न का उत्पादन नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगे, अगर शीघ्र ही इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो प्रजा भूख से मर जाएगी। फिर उन्होंने अपने सभी सलाहकारों को सभागार में बुलाया। राजा ने सबसे पूछा, इस समस्या से निकलने का सबसे सरल उपाय क्या है? तभी एक मंत्री ने उठकर कहा, महाराज, इस समय सबसे सस्ता और उत्तम भोजन मांस ही हो सकता है। चावल, गेहूं इत्यादि को उगाने में बहुत समय लगता है और लागत भी अधिक लगती है। लेकिन मगध राज्य के वजीर चुप थे। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा, महाराज,
मेरे हिसाब से मांस न तो सबसे सस्ता और न ही सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ है। इस विषय पर मैं अपना विचार कल आपसे कह पाऊंगा। मुझे आज का समय चाहिए। राजा ने अपने वजीर की बातें मान ली और अगले दिन आने को कहा। फिर उसी दिन वह वजीर रात्रि के समय उस मंत्री के घर पहुंचे जिससे राजा के सामने मांस को सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ बताया था। वजीर ने उस मंत्री से कहा, शाम को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली पुरुष का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप महाराज के सबसे करीब हैं, इसलिए आप अपने शरीर से 2 तोला मांस देकर राजा को अभी बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस 2 तोले मांस के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दे सकता हूं, साथ ही आपके नाम एक बड़ी सी जागीर भी कर दूंगा। वजीर की बातें सुनकर वह मंत्री तुरंत घर के अंदर गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर वजीर के पास आया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं वजीर को देते हुए बोला, महाशय, इस स्वर्ण मुद्रा से आप किसी और का मांस खरीद लाएं और मुझे जीवनदान दें। उसके बाद वजीर बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और सभी को 2 तोले मांस देने को कहा। कोई भी मंत्री मांस देने को राजी नहीं हुआ, उल्टे सभी ने वजीर को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। अगले दिन सभी मंत्री समय से पहले राजसभा में उपस्थित हो गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हुए या नहीं। कुछ देर बाद राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। राजा को स्वस्थ देख सभी मंत्री हैरान हो गए। उसके बाद वजीर ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने वजीर से पूछा, तुम इतना सारा धन कहाँ से लाए? तब वजीर बोला, महाराज, ये सारा धन 2 तोले मांस के बदले मैंने जमा किया है। सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये कीमत चुकाई है। अब आप ही बताइए महाराज कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को वजीर की बात समझ में आ गई। फिर मगध के राजा ने प्रजा से मेहनत करने का निवेदन किया। कुछ दिनों बाद लोगों की मेहनत से मगध के खेत फसलों से लहराने लगे और खाद्य संकट भी दूर हो गया। इस कथा को सुनने के बाद उस शिकारी ने मांसाहारी भोजन को त्याग दिया और शिकार करना भी छोड़ दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांस तामसिक भोजन है, जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि न केवल क्षीण हो जाती है बल्कि वो अपनी इंद्रियों पर से भी नियंत्रण खो देता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।